पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 आज खेला जाएगा। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। मैच के लिए सीरीज के पहले 2 मुकाबलों की फातेह टीम में एक तब्दीली का इम्कान है और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ साबिक क्रिकेटर सैयद मोहम्मद अवैस मौजूद हैं। अवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो बांग्लादेश में सीरीज़ खेली जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? गो के पाकिस्तान टीम ने फैसलाकुन बरतरी तो हासिल कर ली है, लेकिन आप नहीं समझते कि टीम में कुछ तब्दीलियां की जानी चाहिए थी? कुछ बैटर्स ऐसे हैं जिन्हें चांस मिलना चाहिए था। देखिए, आपको पता है कि वर्ल्ड कप के बाद बड़ी सी एक डिबेट भी थी कि पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप कॉम्बिनेशन था, जो लड़के साथ लेके गए हुए थे आप लोग, क्योंकि आपने फ्यूचर वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करनी है तो उनको चांस देना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेट था क्योंकि वर्ल्ड कप आपको पता है एक बड़ा स्टेज है जहां पर आप इतनी तब्दीलियां नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके अगेंस्ट चीज चली जाती है। ये बेस्ट आपके पास चांस था बांग्लादेश के। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से बांग्लादेश में हराया, जरूर लोग कहते हैं कि इतने हाई स्कोरिंग गेम्स नहीं हुए, बड़ा मुश्किल मैचेस थे पाकिस्तान के लिए, खास करके पहला T20 मैच। लेकिन आपको अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें, बांग्लादेश तो इसी सरजमीन पे हराया, तो बांग्लादेश को बांग्लादेश में हराना आसान नहीं होता। पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं। सबसे अच्छी चीज कि आपने वसीम जूनियर को भी यहाँ पर चांस दिया, हैदर अली को ठीक है एक मैच में वो फ्लॉप हुए, दूसरे मैच में आपको पता है इतनी ज्यादा उनकी कोई बारी आई नहीं। तो ये अच्छी बात है कि आप लोग एक कॉम्बिनेशंस को ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद हो रमीज राजा ने भी एक बात की थी कि ये जो कॉम्बिनेशन है पाकिस्तान टीम का, इसको हम तोड़ना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन वर्ल्ड कप तक हम कैरी करें पाकिस्तान का। तो अच्छी चीज है कि आप एक बैकअप कर रहे हो लड़कों को, उनमें कॉन्फिडेंस है कि हम लोग वर्ल्ड कप का यही कॉम्बिनेशन है, इसको हमने टूटने नहीं देना। और जिस तरीके से बाबर आजम आपको पता है कैप्टनसी कर रहे हैं, T20 में भी देखा लड़कों को जिस तरीके से, चाहे हम मैच ऑस्ट्रेलिया से हारे, बताया गया कि कोई जिम्मेदार नहीं है, टीम वर्क था सारा। तो एक अच्छी मैं कहूँगा कि चीज थी पाकिस्तान के लिए और इंशाल्लाह ताला हाई नोट पे खत्म भी करेंगे। पाकिस्तान आपको पता है कि आगे सिर्फ 7 से 8 महीने बाकी हैं वर्ल्ड T20 के लिए, और आपकी मुसलसल क्रिकेट, उसके बाद आपकी वेस्ट इंडीज है, PSL है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो आपकी कंटिन्यूसली क्रिकेट होनी है पाकिस्तान की। तो अच्छी बात है कि आपकी तैयारी जो T20 वर्ल्ड कप के लिए अभी से आपने आगाज कर दिया हुआ है। ठीक है अवैस, ये भी बताइएगा कि अब आज के मैच के बाद 2 टेस्ट मैचेस भी खेले जाएंगे, तो उस हवाले से आप टीम को क्या मशवरा देंगे? टेस्ट मैच की टीम के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, टेस्ट में क्योंकि T20 में तो अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की आप देखने के लिए, वो आपको याद है कि पाकिस्तान की हम बात करते थे कि जब पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स में बैटिंग करने जाता था तो एक डिफरेंट टीम नजर आती थी कि फ्लॉप पाकिस्तान चेज नहीं कर सकता था, लेकिन एक टोटल डिफरेंट टीम आपको नजर आती है। टेस्ट मैच आपको पता है दिन में 5 डे खेलना है। सिर्फ थोड़ा सा आपको पता है कि माजी के अंदर आप देखें पाकिस्तान की हमेशा एक इशू रहा है कि आप ज्यादातर जो आपकी तीसरी या चौथी इनिंग्स होती है उसमें पाकिस्तान की बैटिंग जो सी लड़खड़ा जाती है। आपको वही सोच लेके टेस्ट मैच में भी जानी पड़ेगी। टेस्ट मैच आपको पता है थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है, एग्रेसिव क्रिकेट वहां भी खेली जाती है, जितना उतना आपको नुकसानदेह होगा। लेकिन बांग्लादेश की टीम आपको पता है कि वो टीम नहीं है। साकिब अल हसन इंजर्ड है, मुशफिकुर रहीम का आपको पता है इशू चल रहा है उनके साथ, तमीम इकबाल का ना होना, तो ये जरूर उनको डेंट है बांग्लादेश को। पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस में भी एज होगा, लेकिन जैसे आपने पहली बात की कि जो यंगस्टर्स हैं, जो खास करके जो नेक कमर्स हैं पाकिस्तान टीम में, वैसे मेरी ख्वाहिश होगी कि उनको पाकिस्तान टीम में उनसे चांस दे, क्योंकि दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आप इनको एशियन कंडीशंस के अंदर आप उनको लड़कों को आजमा सकते हैं। ठीक है, सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।